Hello guys, today I am going to teach you the subject entrepreneurship. My dear student, whenever I teach this subject to the students, every year a number of students ask me, sir, what is this subject? Sir, why we are learning this subject? Sir, why should we learn this subject? What is the benefit of this subject? They start to throw some arrows on me for the questions. But I am a teacher. Being teacher, I try to be entrepreneur. I do not give the answers easily to the students. I ask them some questions from the students and they get their answer on their own. For example, बच्चे ने पूछा सर हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, सर ये सब्जेक्ट क्या है, सर पेरेंट्स ने कहा मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के बिना कुछ नहीं है, सर ने कहा है साइंस ले रहे हैं, साइंस बहुत बड़ी चीज़ है, सर ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा. Okay, I am going to give you the answers of this question, but before I give the answer of this question, you are advised to give me the answers of my question first. Since your childhood, my children, my friends, my students, since your childhood, you are learning a number of subjects. For example, maths. आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्या आप पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं? आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्या प्रोफेसर बनेंगे मैथ्स का? अच्छा, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, दुनिया भर की ब्रांचेज हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मैथमेटिक्स. क्या यूज़ है इनका, क्या स्कोप है, क्या फीचर है, क्या क्या कर सकते हैं मैथमेटिक्स से? अरिथमेटिक्स, अंकगणित जिसे हम कहते हैं. आई नो दैट यूज़ कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कितने रुपए में कितना आया, कितना फ़ायदा, किस परसेंट से कैलकुलेट किया जाता है, जरूरी होता है, बेसिक नीड्स हैं आपकी डे टू डे लाइफ की. बट व्हाट अबाउट द अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ द यूज़, क्या फीचर में यूज़ होगा? कैलकुलस का यूज़ बताएं कभी आप सोच के कि क्या यूज़ होगा. नेक्स्ट, बच्चे कहते हैं जी हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं. आई नो दैट यू आर लर्निंग द इंग्लिश. इंग्लिश इज द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट आवर व्यूज टू अदर्स. द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज दिस. लैंग्वेज का यही होता है कि अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने मैसेजेस को दूसरे तक कन्वे करना. तो इंग्लिश का भी यही है. लेकिन इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे ईमानदारी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि वो लगातार बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं? कितने लोग बचपन से पढ़ रहे हैं? अच्छा, जब पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ बताइए फिर क्या है, जब आप बोलना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, अच्छे से पढ़ना नहीं जानते. If I start to teach you all the subject in English language, you will not be able to understand it. You will say that we are not understanding entrepreneur, we are not understanding economics, we are not understanding biology. That is the wrong. Because of English language, you are not understanding this. तो आपने इंग्लिश पढ़ के बचपन से क्या करा? जब आपको लिखना, या हमें किसी को भी लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, ठीक से क्या करना नहीं आता, और जो हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग को छोड़ निकल रहा है. जो हम पढ़ रहे हैं हमारे उनकी छोड़ मीनिंग निकाल रहे हैं और एग्जैक्टली मीनिंग को छोड़ रहे हैं. तो आप क्या इंग्लिश के प्रोफेसर बनेंगे? क्यों पढ़ रहे? प्रोफेसर बनेंगे क्या? या न्यूज़पेपर में एडिटर बनेंगे, या किसी टेलीविज़न में एंकर बनेंगे? इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं जो इंग्लिश में बोली जाती हैं. क्या मतलब मीन्स टू से आप क्या मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में आपका इकोनॉमिक कुछ एक्टिविटी होगी इससे, जिससे आपको कोई कमाई हो. इंग्लिश में आप कुछ ऐसा करेंगे कमाई हो, अर्निंग हो. फाइनली आप लर्न इसलिए कर रहे हैं कि आपका माइंड डेवलप हो जाए, सोसाइटी में एक अच्छे पर्सन कहलाएं, और साथ के साथ अर्निंग. बिकॉज ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय सम अर्निंग्स, मनी. संस्कृत आपने पढ़ी, संस्कृत का बताइए. A number of students learn संस्कृत. मैं तो देखा था ग्रेजुएशन में बीकॉम करी थी कुछ बच्चों ने, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और ऑप्शनल में क्या ले लिया? ऑप्शनल में ले लिया संस्कृत. क्यों? जी परसेंटेज अच्छी आ जाती है, संस्कृत ले लेते हैं. अरे तो यूज़ क्या था? आई ऑप्टेड इंग्लिश. आई नो दैट जिन्होंने संस्कृत ली थी के मार्क्स ज़्यादा है, मैंने इंग्लिश ली थी, मेरे मार्क्स कम आए थे क्योंकि बहुत हार्ड पेपर आया था. लैंग्वेज है भाई, वाइड होती है, लेकिन मैं उसका खा कमा रहा हूँ. तब लैंग्वेज व्हाट आई लर्न
is giving me the benefits continuously from that very sense. Means optional जब हम बात करते हैं, ऑप्शन से तो आप स्पेशलिस्ट बनते हैं, मैं आपको बता दूं स्पेशलिस्ट। पर चलिए पहले उस क्वेश्चन को करते हैं कि बच्चे कहते हैं जी सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा है। तो उसका इंग्लिश का क्या फ़ायदा होगा बेटा, मैथ्स का क्या फ़ायदा होगा, संस्कृत पढ़ी क्या फ़ायदा होगा। तुमने परसेंटेज बना ली, कुछ फ़ायदा हुआ उसका, नहीं हुआ। तो क्यों पढ़ रहे थे बचपन से। आपने SST पढ़ी, नाम याद है सबके आज तक कि कौन कब पैदा हुआ, कौन से राजा आए, क्यों चले गए, कहाँ चले गए, नहीं याद रहे। क्यों पढ़ा, क्यों टाइम बर्बाद किया भाई। बायोलॉजी कितने स्टेट्स हैं और कहाँ कहाँ है, कितना एरिया सबका, कितने प्लांट्स हैं। ज्योग्राफी, सॉरी ज्योग्राफी में आता है स्टेट, मैं तो ये भूल गया। ज्योग्राफी में स्टेट्स आता है, कितने स्टेट्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, कितने वाटर लेक्स हैं, ये सब। बायोलॉजी पढ़ी थी थोड़ी बहुत आपने, प्लांट्स वगैरह के बारे में, एनिमल्स के बारे में, नहीं याद रखी बेटा। और क्यों पढ़ी थी, क्या बेनिफिट थे जो आज आप इसका बेनिफिट पूछ रहे हो। ना तो आप प्रोफेसर बनना चाहते हो इंग्लिश के, ना एंकर, ना लेक्चरर, ना मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट बनना चाहते हैं, ना संस्कृत में आप किसी पंडित बनना चाहते हैं किसी टेम्पल के। देन व्हाई यू आर लर्निंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स, यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। चलो किसी बच्चे ने PCM ले लिया, अब उससे पूछो बेटा PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर क्या करेगा। उसका एक क्वेश्चन होगा, जॉब करूंगा, जॉब करूंगा। अब उससे पूछो बेटा कौन देगा। क्लास में व्हेन यू एंटर इन द क्लास, स्पेशली ऑफ साइंस, मैं ये नहीं कह साइंस स्ट्रीम बेकार है या आर्ट बेकार है, साइंस स्ट्रीम बेटा बहुत अच्छी होती है। आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, टारगेट डिसाइड होना चाहिए, सारी अच्छी स्ट्रीम होती हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आप जब एंट्री करते हैं कि हाँ भाई आप क्या करेंगे, जी जॉब करेंगे। मालिक खड़े हुए है नहीं, एक भी मालिक नहीं है, नौकर खड़े हो गए सारे। बचपन से एक लॉरी सुनते थे, मेरा बेटा बड़ा होगा, खूब पढ़ेगा और एक अच्छी सी कंपनी में नौकर बनेगा। अच्छा हिंदी में बोल दिया नौकर, ओके सॉरी एम्प्लॉय, ही विल गेट अ गुड जॉब, ये इंग्लिश में हो गया। बट व्हाट इज द फैक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी, नौकर, नौकरी, नौकर से नौकरी, एम्प्लॉय, जॉब। जॉब सीकर्स हैं, जॉब देने वाला नहीं खड़ा होता। और जब हम खड़ा करते हैं उसको लोग दबा देते हैं, अरे पागल है, पागल है, जॉब देगा कैसे दे देगा, तेरे बस की मालिक बनना है। एक बार जब सोच के देखो, मालिक बनना है वो तो हम बचपन से हैं भाई, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। मालिक तो हम खुद बचपन से हैं, हम किसी की सुनते नहीं, हम तो अपने अपने सुनते हैं। लेकिन बेटा जॉब करनी पड़ गई ना, बिना वजह की सुननी पड़ेगी। जॉब दोगी या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट, डिसाइड करो, प्राइवेट करोगे गवर्नमेंट करोगे। तो गवर्नमेंट आसानी से किसी की लगती नहीं और प्राइवेट भी आसानी से मिलती नहीं, माइंड और फिजिकल दोनों से जाते हैं। जॉब करोगे, एक लड़का कह रहा जी मैं PCB लूँगा, PCB ठीक है बेटा ले ले, अच्छी स्ट्रीम है। सोसाइटी में आज बेटा कोरोना चल रहा है, मैं मानता हूँ वास्तव में जो हमारे डॉक्टर्स हैं भगवान का रूप है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आता है माइंड में, भगवान का रूप है डॉक्टर्स, इसलिए कोई नेगेटिव नहीं लेना मेरे वर्ड्स को, जो साइंस साइड पढ़ना चाहता है मेरे बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और फिर भी एक क्वेश्चन आता है, PCB लेने के बाद क्या आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल देंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु does their own practice in their own clinic, because the property is the high prices of the property is touching the heights continuously। महंगी हो गई प्रॉपर्टी सारी। अपना खुद का हॉस्पिटल, खुद का क्लिनिक खोलना आसान नहीं होता, जॉब करते हैं लोग दूसरे। जैसे फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग द जॉब इन सरस्वती मेडिकल, बाकी बिहारी डेंटल कॉलेज, एम्स, फोर्टिस, क्या ये सब डॉक्टर्स जॉब कर रहे हैं वहाँ, जॉब। और जानते हैं जॉब में क्या होता है कि अच्छा आ रहा है, अच्छा तो 1 लाख रुपए लेता है, ठीक है। नया डॉक्टर आ रहा है, बढ़िया, ठीक है, वो 80,000 में ले लेगा, ठीक है जी, पुराने में थोड़ा दिक्कत हो गई, नया आ जाओ, 80,000 रुपीज़ में काम करने को तैयार है। मीन्स अ नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, आई एम नॉट गोइंग टू टीच ऑल अबाउट दीज।
तो बचपन में हम सुनते थे यार ऑप्शन क्या है, हमारे सामने ऑप्शन तो रख दो प्लीज, कि हम अपनी मन का कुछ कर पाए, अच्छा कर पाए। बेटा जब आप वकालत करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, तो आप एक ऑप्शन के लेते हैं कि यार कौन सा डॉक्टर बनना है, इनकम टैक्स का, सिविल का, क्रिमिनल का। तो ऑप्शन रखा जाता है जिसमें आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ऑप्शन मीन्स यू आर गोइंग टू हैव समथिंग बेस्ट, बेस्ट बनाना चाहते हैं। यू आर ऑप्टिंग योर फ्यूचर, फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल को आप इतना लाइट लेना नहीं, यही तो लाइफ का मेन सब्जेक्ट होता है। डॉक्टर्स होते हैं बेटा, जैसे आपने 10th क्लास तक सारी चीजें पढ़ी ना, मैथ्स भी, संस्कृत भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आप इसका यूज नहीं बता सकते। आज मैं इसका यूज बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का यूज क्या, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। जैसे 10th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इसी तरीके से एक डॉक्टर भी सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन बाद में स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलिस्ट के, डेंटल, सर्जन, ये सब, या स्किन। वो स्पेशलिस्ट क्या होता है, स्टार्टिंग कुछ सब्जेक्ट सबके सेम होते हैं। स्पेशलिस्ट क्या होता है, ऑप्शन, उनके सामने ऑप्शन रखा जाता है क्या करना है। जैसे मैंने अभी एडवोकेसी का एग्जांपल दिया, वकालत करेंगे, लेकिन आपको ऐसे एमबीए, आप एमबीए करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपके सामने लास्ट में ऑप्शन रखा जाता है कि आपको कौन सा मैनेजर बनना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। उसी हिसाब से आपको ऑप्शन लेना पड़ता है कि जो मुझे मार्केटिंग सब्जेक्ट चाहिए, मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे फाइनेंस मैनेजर बनना, बहुत पैसा है, ठीक है, अलग अलग इस तरीके से। तो ऑप्शन मीन्स इट डिसाइड्स योर कैरियर, कैरियर डिसाइड करता है, इसलिए आप वहाँ ऑप्शन लेते हैं। लेकिन 11th 12th में आप क्या सोचते हैं, अच्छा ऑप्शनल है, ठीक है, तो वैसे ही लेना। बेटा ऐसा नहीं है। अभी आपने बढ़ा कि जॉब करेंगे, क्लास में एंट्री करने के बाद सारे बच्चे कहते हैं जॉब करेंगे, लेकिन जॉब देने वाला कौन है। फिर बात चलती है एंटरप्रेन्योर की। पहले आप इसको देखें, जॉब देने वाला कोई नहीं है। एक बच्चा कहता जी मैं दूंगा, आजा बेटा तू ही देगा जॉब, अब तू हमारे पास आजा, तो हमारी सोसाइटी की बैकबोन है, दैट इज अ बैकबोन। When we are talking about the entrepreneur, it is the backbone. Backbone of any nation. किसी भी कंट्री की बैकबोन है। जैसे किसी पर्सन की बेटा बैकबोन खराब हो जाती है तो उसके बस की कुछ नहीं रहता, लाइफ बेकार। In the same manner, entrepreneur is the backbone of the society, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। Entrepreneur is the backbone of any state, country. क्योंकि हमारे सामने, सोसाइटी के सामने जो भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ से परेशान होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देगा, फॉर एग्जांपल खड़ा होना बस की टांग में दर्द रहता है और ये प्रॉब्लम कई लोगों के सामने, तो ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के दे देंगे, सर्विस दे देंगे कि लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। दे क्रिएट अ लाइफ वर्थ लिविंग, जीने लायक जिंदगी एंटरप्रेन्योर देते हैं, क्योंकि हमेशा इनोवेशन करते हैं, इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं, जीने लायक जिंदगी एंजॉय करते हैं। आज ही मैंने लगाया हुआ स्पीकर, ये कहाँ से आया, एंटरप्रेन्योर्स ने क्रिएट करा, मार्केट तक लेकर आए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स दे वांट टू हैव द फ्रीडम, दे आर देयर ओन बॉस। हमें बचपन से फ्रीडम, आज़ादी पसंद होती है बेटा, हम नहीं चाहते किसी के कंट्रोल में काम करना। अच्छी बात है, आप किसी के कंट्रोल में काम नहीं करना, लेकिन अपने परिवार के फेवर में और सोसाइटी के फेवर में, कंट्री के फेवर में काम करो। अपना खुद का बॉस बनो, नौकर नहीं बनो, मीन्स एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर बनो। जॉब नहीं मिल रही तो क्या करोगे, मजबूरी में नहीं करना कुछ काम, अभी से अपनी हॉबी बना लेना कि हॉबी है मेरी और उस हॉबी से ही लेना है काम, ठीक है। अभी हॉबी के बारे में बताएंगे बेटा कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, कि आपको जॉब देनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। एक पर्सन को जॉब दी तो उसका तो आपने भला किया और उसके साथ साथ दुनिया भर के लोगों का भला किया। मीन्स वो पर्सन, उसके परिवार का फायदा हुआ और उससे जो भी बिलोंग करता है उसका आपने घर का खर्च उठाया, ये मानना चाहता है। एम्प्लॉयर होता है रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर एक नॉर्मल बिजनेसमैन से ज़्यादा रिस्क लेता है, रेस्टलेस, डे नाइट एफर्ट्स करते हैं बेटा,
जॉब करने वाले का शेड्यूल फिक्स होता है, 8 आवर्स 8 आवर्स वर्किंग आवर्स हो सकते हैं उसके, 9, 10, 11. But when we are talking about the entrepreneurs works restless. They are not having a fixed schedule of working. They are not having a fixed schedule. They may have to work 18 hours out of 20, 22 or many times 24 hours. 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, रेस्टलेस होते हैं बेटा. अब एंटरप्रेन्योर में आपको बताऊं, एंटरप्रेन्योरशिप बेटा एक कह सकते हैं या आपको सिखाती है कि अपना खुद का मालिक कैसे बनो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो. जो भी मार्केट में आपको सब कुछ नया नया नजर आता है ना, नया नया, वो सब एंटरप्रेन्योर्स में निकालते हैं. और एंटरप्रेन्योर्स आपको नई सर्विस भी देते हैं, नया नया प्रोडक्ट भी देते हैं अपनी इनोवेटिव और क्रिएटिव स्किल्स के बेस पर. ये ज़्यादा रिस्क लेते हैं. अब बात आती है सर एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? आप अपनी हॉबी को देखें कि आपकी हॉबी क्या है या क्या काम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, उस हॉबी में अपना फ्यूचर देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें और उसे अपने फ्यूचर में इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें और अपना प्रोफेशन बना लें. प्रोफेशन मेरा सेंस वहाँ डिग्री से नहीं है, केवल मीन्स आपको अपना उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिवलीहुड बनाना है, जो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर. आई गिव यू द एग्जांपल. In the classroom when I was teaching to the student, I asked the hobbies of the students. One of the students, one girl, replied that her hobby was dancing. I asked the girl to come on the floor in front of the students and start to dance. She came and she started dancing. When I asked that how many hours she was giving for her hobby, she replied that at least 5 to 6 hours she was giving. But she was also good in studies, I am telling you. She was giving 5 to 4 hours for her hobby, means dancing. Now in very short I am going to tell you, because she has opened her own institute of dancing in Noida. अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, आराम से बैठती है, पहले खुद सिखाती थी, अब टीचर सिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है. डांसिंग इंस्टीट्यूट. वन ऑफ द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो 11th क्लास तक था, ठीक था, पढ़ने में ज़्यादा नहीं था, टैटूज़ बहुत अच्छे बनाता था. उसने क्या किया, वो जब 11th में फेल हुआ तो टैटूज़ बनाने का शौक़ था उसको, बहुत अच्छे अच्छे नए बनाता था. उसने उसी में कोर्स कर डाला और आज उसके टैटूज़ बनते हैं और प्राइस 1000 से लेकर 10,000 तक का पर टैटू का प्राइस है उसका. नोएडा में है वो भी. और अब वो खुद कह रहा था कि यदि शायद सर मैं और अच्छा पढ़ लिया होता, क्योंकि बेटा माइंड स्किल्स, हमारा माइंड डेवलप होता है पढ़ने से, ठीक है, शार्प होता है, कि 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता, ग्रेजुएशन तो मैं आगे का कोर्स कर सकता था, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन मांग रहे थे और मैं शायद इससे ज़्यादा भी कमा सकता था. तो बेटा हॉबीज़ आपने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाई, दूसरों को जॉब दी, ये कहलाता है एंटरप्रेन्योर. एक लड़की को फैशन डिजाइनिंग का शौक था, अपनी अक्सर गर्ल्स क्या करती हैं पीछे, बॉयज भी पीछे कॉपी के पीछे फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या बला बला दे स्टार्ट उठो. तो उस गर्ल ने क्या कहा कि सर मैं तो फैशन डिजाइनिंग करूंगी. ठीक है बेटा कर ले. आज उसके खुद के बुटीक्स हैं, बुटीक नहीं बुटीक्स हैं गुड़गांव में. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया और दूसरों को जॉब देनी शुरू कर दी है. दीज आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. रेस्टलेस होते हैं, दे वांट टू हैव द फ्रीडम, दे आर देयर ओन बॉस, दे आर देयर ओन कंट्रोलर, they are the employer, they are the risk taker, they are restless, they are backbone to the society, they are lifeline, they are the lifeline. लाइफलाइन ऑफ अ नेशन. ये लाइफलाइन है नेशन की, क्योंकि इससे सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. अब बेटा इसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? एम्प्लॉयर पर. एम्प्लॉयर एंटरप्रेन्योर.
अब बात करते हैं ENTRE, और ये है आपका ENTRE, इंट्राप्रेन्योर। अभी भी यदि कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो अपना काम नहीं कर सकता, तो ठीक है बेटा, यू मस्ट लर्न दिस सब्जेक्ट वेरी केयरफुली। दिस ऑप्शन मेक योर फ्यूचर specialist, become specialist, and after learning this subject you must have all the characteristics of entrepreneur, then you will be called intrapreneur। जिस एम्प्लॉय में entrepreneur की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो किसी कंपनी में जॉब करता है बॉस बनकर, उसे पता है उसे जॉब से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि कंपनी उसके बेस पर चल रही है, और कंपनी इसके बेस पर चल रही है, उसके अंदर ये फीलिंग नहीं होती, उसको पता है ये मेरी कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है। कई बार हमारी जो सोसाइटी में जानने वाले होते हैं, बिजनेस रन कर रहे होते हैं, उनके पास ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जॉब करने वाले जो बहुत सालों से होते हैं, और मालिक उन पर छोड़ देता है पूरा बिजनेस, हाँ ठीक है तुम देखो, और एम्प्लॉय को इतने ईमानदार होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, अपने खुद का माइंड स्किल्स रखते हैं, उन्हें पता है कि हाँ मेरा जॉब है, मैं अच्छे से करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल के ले जाऊँगा। लोग भरोसा करते हैं उन पर, मालिक भरोसा करता है, ये एंटरप्रेन्योर कहलाता है। बस उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी हैं, बोस वाली भी है, अपना बिजनेस समझ के करते हैं, इनोवेटिव होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, रेस्टलेस भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। नहीं सर आप टेंशन ना लो, पूरे रात काम करेंगे, पूरे दिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम इसे उठा के दिखाएंगे, एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी टाटा, रतन टाटा आपने सुना होगा, वो अपने आप में क्या करता है, कुछ नहीं, बट दे आर हैविंग सम मैनेजर्स। कंपनीज, दीज कंपनीज, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, these companies are having some managers, maybe some directors or their other employees who are having all the characteristics of entrepreneur, but they don't have their own resource, that's why are called they on intrapreneur। यानी एक इंट्राप्रेन्योर वो एम्प्लॉय हो सकता है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट अपने केवल रिसोर्स नहीं होते। This is all about the entrepreneur in very short I have taught you beta. If I started to teach you in detail and the benefits and the advantages, then I think 2 hours or 3-4 hours may not be sufficient. Now students, finally I am telling you that this is the interesting subject and this is a lifeline of the nation, backbone of the nation as well as the society. If you want to be the boss, if you want to be the owner, if you want to earn more and more and more, then you must opt this subject. Opt means special, be some special in the future, a specialist. As I have given you the example of doctor, specialist बनते हैं ऑप्शन लेकर, वकील भी क्या करता है, ऑप्ट करता है ताकि मैं इसमें स्पेशलिस्ट बन सकूँ, ठीक है। MBA का एग्जाम्पल दिया, स्पेशलिस्ट बन सकूँ, be some special in the future। My dear students, hope you have got what is entrepreneurship and why you are going to learn it। But before leaving this video, I am going to give you some hint। एक एंटरप्रेन्योर केवल एक बिजनेसमैन को ही ना लेना कि प्रोड्यूस करता है, एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कुछ एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर्स, पॉलिटिशियंस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पॉलिटिशियंस और कुछ डॉक्टर्स, ये सब भी एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में हैं, क्योंकि वो अपना खुद का काम, खुद का बॉस, इनोवेटिव होते थे, रिस्क लेते थे, तो सब ये एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में है। तो आपकी कोई हॉबी होगी, कोई अच्छा होगा, उसे परिवार के फेवर में, सोसाइटी के फेवर में उसे आगे बढ़ाओ, कुछ इकोनॉमिक उसमें फ्यूचर देखो अपना, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। और फाइनली मैं आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, कभी अपने माइंड में क्वेश्चन पूछना कि जब भी आप हापुड़ शहर में या हापुड़ से बाहर मेरठ या इंडिया में कहीं जाते हैं, अच्छी कॉलोनीज़ में देखते हैं, तो कितनी कोठी देखते हैं, कितने हाउ मेनी बंगलास और विलास, नोएडा यहाँ तो बंगले नहीं है, हाउ मेनी विलास और बंगलास आर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने बंगलास एम्प्लॉयज़ के हैं और कितने बिजनेसमैन के, एंटरप्रेन्योर के हैं। जब आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप डिसाइड करना
व्हाट डू यू वांट टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हैं। जब आपको पता चल जाए बड़ी बड़ी कोठियाँ सबसे ज़्यादा किसकी हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है, ये नहीं है कि वह पैसे वाला, बेटा उसके लिए आप बस इस चीज़ को जरूर देख लेना कि पैसे वाला तो है लेकिन रेस्टलेस है, नो फिक्स्ड शेड्यूल, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, इसलिए भगवान उनको छप्पर फाड़ के देता है। Then you will decide that what you want to be, employee or entrepreneur. Then you decide on your own. If you want to have freedom, you want to be your boss, own boss, and you want to be rich, improve your hobby or do something different and be entrepreneur. Thank you, students. Now after this video I will provide you some videos. You will enjoy them, I hope. Thank you.